दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहा, बहुत थक गया हूँ। एक गरम गरम चाय का कप और प्याज के पकौड़े हो जाएं। जरा जल्दी डार्लिंग, राज ने ऑफिस से आते ही सोफे पर फैलते हुए कहा। फीकी सी मुस्कान बिखेरते नेहा ने पति को पानी का गिलास दिया और फिर उसके पास ही बैठ गई। फिर थकी सी आवाज़ में बोली, चाय और पकौड़े थोड़ी देर में तैयार करती हूँ, आज जल्दी जल्दी नहीं हो सकेगा। क्यों, सब ठीक तो है? राज की आवाज़ में खिन्नता साफ महसूस हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही हूँ। पति की खिन्नता को भांपकर नेहा ने अपनी बढ़ती कमजोरी को थोड़ी बातों में समेट दिया था। यही तो वह करती आ रही है कई सालों से। कोई भी समस्या हो वह यथासंभव स्वयं ही सुलझा लेती या फिर हल्के से उसे राज के सामने रखती ताकि उसे किसी प्रकार का तनाव न हो। ऐसा करने में नेहा को बहुत खुशी मिलती। ठीक है, पकौड़े ना सही, चाय के साथ बिस्कुट तो दे सकती हो मेरी नाजुक रानी। राज ताना मारने से नहीं चूका। फिर नेहा की कमजोरी वाली बात को अनसुना कर फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया। नेहा के मन रूपी दर्पण पर जैसे किसी ने पत्थर दे मारा हो। कब थी वह नाजुक? 15 सालों की गृहस्थी में उसने हर छोटे बड़े काम को कुशलता से निभाया था। कब टप टप करता बिगड़ा नल ठीक हो गया, कब पंखा दोबारा चलने लगा, कब बाथरूम की दीवार से रिश्ता पानी बंद हो गया। उसने राज को पता ही नहीं लगने दिया। बच्चों की देख रेख, पढ़ाई लिखाई, बैंक का काम, कितने ही और घर बाहर से जुड़े काम वह चुपचाप सुचारू रूप से संपन्न करती आ रही थी। इतना ही नहीं, नेहा छोटी कक्षा के 8-10 बच्चों को घर पर ट्यूशन भी पढ़ा देती थी ताकि घर की आमदनी में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सके। पति और अपने बच्चों को प्रसन्न रखने में ही उसने खुद को भुला दिया था। राज जब जब उसे गुलाबों या झांसी की रानी कहकर छेड़ता तो वह फूली न समाती थी। यही तो उसका प्यारा सा संसार था, यही उसकी मनचाही साधना। अपने शौक, अपनी चाहतें, सब कुछ उसने सहर्ष भुला दिए थे। इस बात का नेहा को कभी कोई मलाल नहीं था, कोई गिला नहीं था। पर आज उसे मलाल हुआ कि मेरी कमजोरी, मेरी तकलीफ राज की नज़र में कुछ अर्थ नहीं रखती। खुद को ताक पर रख दिया, यही मुझसे गलती हुई। विचारों की उठती उफनती लहरों में नेहा ने जैसे तैसे चाय बनाई। राज फ्रेश होकर आ गया था। खोई खोई सी नेहा ने उसके सामने चाय और बिस्कुट रख दिए, बस एक रोबोट की तरह। कहते हैं कि सूखी आंखों से भी आंसू गिरते हैं, पर उन्हें समझने या देखने वाले बिरले ही होते हैं। क्या कमाल की चाय बनाई है मेरी गुलाबों ने। चाय की चुस्कियां लेते हुए राज ने घाव पर मरहम लगाने की असफल चेष्टा की। गुलाबो, अब लगे हैं मेरी खुशामद करने। चाय बिस्कुट मिल गए, मेरी कमजोरी गई भाड़ में। दिल रखने के लिए ही सही कुछ तो पूछते मेरी कमजोरी के बारे में। इन्हें क्या, गलती मेरी ही है जो कभी इनके सामने अपनी तकलीफ नहीं रखी। यही तो सज़ा मिली है। मन ही मन बुदबुदा कर नेहा ने अपनी खिज निकाली। नीरू और उमेश कहाँ हैं? राज के प्रश्न पर नेहा का ध्यान भंग हुआ। ट्यूशन वाले बच्चों का कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, उन्हें भी आजकल अधिक समय देना पड़ रहा है, परीक्षा जो नज़दीक है। अनमनी सी नेहा बोली। हर पौधे की तरह मानव हृदय के कोमल पौधे को भी समय समय पर प्रेम जल से सींचना पड़ता है। सहृदयता एवं सहानुभूति की खाद को जड़ों में डालना पड़ता है, अन्यथा पौधा मुरझा जाता है। विशेषकर नारी का संवेदनशील हृदय जो प्रेम की हल्की सी थाप से छलक छलक जाता है, किंतु अवहेलना की तनिक सी चोट पर मरुस्थल सा शुष्क बन जाता है। वह तो है, परीक्षा आ रहा है तो समय तो देना ही पड़ेगा। इतना तो शुक्र है कि घर बैठे ही कमा लेती हो। बाहर नौकरी करती तो आए दिन थक जाती, आना जाना पड़ता तो पता चलता। घायल मन पर राज ने फिर चोट की। यह चोट नेहा के लिए असहनीय थी। बोली, घर पर ही अंदर बाहर के हजारों काम होते हैं, ये काम आपको दिखते ही नहीं।
सब किया कराया जो मिल जाता है। इतने सालों की गृहस्थी में मैंने आप पर किसी भी काम का कम से कम बोझ डाला है, इसलिए मेरी थकान, मेरी कमजोरी आपको पच नहीं रही। आखिर बढ़ती उम्र है, शरीर हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। पर नहीं, मैं तो सदैव गुलाब की तरह खिली रहूं, तरोताज़ा रहूं, है ना? क्रोध और क्षोभ से नेहा की आंखें छलछला आई। अब यह भी क्या बात हुई नाराज होने की? तुम तो मेरी झांसी की रानी हो, कुछ भी कहो, आज भी तुम मुझे पहले जैसी गुलाबो ही दिखती हो। राज ने बढ़ती कड़वाहट में मिठास घोलनी चाहिए। रहने दो अपने चोंचले, आपका चेक बैंक में जमा करा दिया था और इंश्योरेंस वाले को फ़ोन कर दिया था। नेहा ने मात्र सूचना दी। यह हुई ना बात। पढ़ी लिखी मॉडर्न बीवी का कितना सुख होता है। मॉडर्न औरत वाकई चुस्त और दुरुस्त होती है। मॉडर्न औरत बेमतलब पिसती घुटती नहीं है और ना ही इतनी मूर्ख की अपने वजूद को भुला दे, चाहे कोई कद्र करे या ना करे। नेहा के स्वर तीखे हो चले थे। तिल का ताड़ मत बनाओ नेहा, तुम ही एकमात्र स्त्री नहीं हो जो घर और बाहर संभाल रही हो। इस बढ़ती महंगाई के युग में हर सजग स्त्री कुछ न कुछ करके पैसा कमा रही है। घर परिवार में बैलेंस आजकल की स्त्री को बखूबी आता है। तनिक सूझबूझ से सब हो जाता है। राज ने आग में घी डाल ही दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मुझ में सूझबूझ नहीं? इतने सालों से क्या मैं झकझोर रही हूँ? क्या कमी रखी है किसी भी बात में? बैलेंस ही तो करती आ रही हूँ अब तक। पर सच ही कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। नेहा आपे से बाहर हो चुकी थी। सच, सबसे गहरे घाव भी उन्हीं से मिलते हैं जिन्हें हम बहुत चाहते हैं। उसी समय नीरू और उमेश आ गए। तूफान थम सा गया। नेहा ने उन्हें नाश्ता कराया, फिर उन्हें पढ़ाने बैठ गई। वातावरण बोझिल हो चुका था। मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ, कहकर राज बाहर निकल गया। राज और नेहा की गृहस्थी सुखी और सामान्य थी। थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती थी। यह सब तो गृहस्थ जीवन का अभिन्न अंग है। बहुत मिठास भी बनावटी लगती है। नेहा राज को बहुत परिश्रम करता देखती। महीने में 2-3 टूर भी हो जाते। देर रात तक राज नए नए प्रोजेक्ट पर काम करता। अपने पति पर नेहा को गर्व था। वह राज को प्रसन्न रखने की भरसक कोशिश करती। सच तो यह था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन प्यार करने और दूसरे के मन की गहराई को समझने में काफ़ी अंतर है। दिल महंगी भेंट नहीं मांगता। 2 शब्द प्रेम, प्रशंसा या सहानुभूति के ही पर्याप्त होते हैं। भावनाओं का स्थान भौतिक पदार्थ कभी नहीं ले सकते। चूँकि नेहा हमेशा खिली खिली रहती, इसलिए राज को उसे इसी प्रकार देखने की आदत हो चुकी थी। उसने कभी इस बात को न जाना न समझा कि नेहा हर कार्य को कैसे कुशलतापूर्वक निपटा लेती। बहुत कम ऐसे अवसर आए जब नेहा ने अपनी परेशानी राज को बताई। प्रेम विभोर नेहा से शायद जाने अनजाने यही गलती हो गई थी। आज झगड़े का मूल कारण भी यही था। रात को डिनर के समय पति पत्नी चुपचाप से थे। अंदर की पीड़ा जो थी सो थी। बच्चे स्वभावानुसार चहक रहे थे। पापा, मम्मी ने आज दम आलू कितने स्वादिष्ट बनाए हैं। नीरू ने चटकारे लेते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। राज ने स्वीकार किया। उमेश भी नेहा को अपनी विज्ञान शिक्षिका और स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में बता रहा था। नेहा भी जैसे तैसे बेटे के उत्साह में भाग ले रही थी। बच्चों का भोलापन वास्तव में कलकल करते निर्मल शीतल जलप्रपात सा है, जो पति पत्नी के गिले शिकवों के जले बुझते अंगारों को शांत कर देता है। डिनर समाप्त हुआ तो बच्चे अपने बेडरूम में चले गए। नेहा ने जल्दी से बच्चे काम निपटाए और कपड़े बदल कर राज की तरफ पीठ करके लेट गई। राज लेटे लेटे कुछ पढ़ रहा था। 11 बज रहे थे। नेहा के लेटते ही राज ने बत्ती बुझा दी। नाराज हो क्या? राज की आवाज़ में मलाई जैसी चिकनाहट थी। नेहा चुप थी। कांटा बहुत गहरा चुभा था। पीड़ा हो रही थी। डार्लिंग, कल शाम मैं टूर पर निकल जाऊंगा। 2-3 दिन के बाद ही आऊँगा। तुम बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? मेरा सिर दुख रहा है, आप सो जाएं। नेहा ने टालना चाहा। लाओ मैं तुम्हारा सिर दबा दूं।
राज नेहा को मना रहा था, इसलिए प्रतिकार किए बिना उसने करवट बदली और राज की ओर देखा। राज ने समझा बिगड़ी बात बनने लगी है। वह नेहा का सिर दबाने लगा। अच्छा है, होने दो सेवा। नेहा मन ही मन मुस्कुराई। मन हल्का हुआ तो आंख लग गई। राज भी हल्के मन से सो गया। अगला दिन समान नहीं रहा। राज ऑफिस निकल गया, बच्चे स्कूल। नेहा रोज के कार्यों में व्यस्त हो गई। 12 बजे तक राज वापस लौट आया और नेहा से बोला, जल्दी तैयार हो जाओ। नेहा ने पूछा, कहाँ जाना है? पूछो मत, फटाफट तैयार हो जाओ। नेहा तैयार हो गई। राज नेहा को लेकर सीधे डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा, जहां उसने पहले ही अपॉइंटमेंट ले रखी थी। डॉक्टर ने नेहा का चेकअप किया, कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाया। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। घर आकर नेहा ने राज से कहा, मेरे लिए तुमने ऑफिस की छुट्टी कर ली? मैं खुद ही चली जाती। मुझे पता है तुम खुद भी जा सकती हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ क्या है? ये ऑफिस, ये गाड़ी, पैसा सब तुम्हारे बाद है नेहा। तुम हो, ठीक हो तो इन सब चीज़ों का मज़ा है, नहीं तो सब बेकार है। नेहा मुस्कुराती हुई आकर राज के गले लग गई। नेहा के दिल में राज के लिए आज इज्जत और बढ़ गई थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाली वीडियो में। धन्यवाद।